गंगू, क्या है बे? इधर आओ प्लीज। अबे तू आदमी है क्या आईना है? सामने अपुन का ही शक्ल दिखाई दे रहा है। वही मैं सोच रहा था। कौन है बादशाह तू? मेरा नाम रमेश है। कौन से जुर्म में अंदर आयला है? खून के जुर्म में। खून? नहीं बेड़ो, अपुन का आंख बोलता है कि तू किसी का खून नहीं कर सकता। तुम ठीक कहते हो दोस्त, मैं वाकई बेकसूर हूं। मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन जिससे प्यार करता था उसी ने मेरे खिलाफ अदालत में झूठी गवाही दे दी। गवाही? कैसी गवाही? यही कि जिस रात उसके बाप का खून हुआ, उस रात उसने मुझे उसके बंगले में देखा। इसीलिए प्यारे, दौलत वालों से कभी दिल लगाना नहीं चाहिए। वो कपड़े और गाड़ियों की तरह दिल भी बदलते रहते हैं। अच्छा बोल, कौन लड़की है, किधर रहती है? इसी शहर में जगन्नाथ स्ट्रीट में बहुत बड़े आदमी थे गोयल वर्मा, उनकी बेटी। जगन्नाथ स्ट्रीट वाले गोयल वर्मा की बेटी? क्या गोयल वर्मा का खून हो गया? हाँ। कब? पिछले महीने की 9 तारीख को। हाँ तभी। अरे वो तेरी क्या बोलते हो उसको, हाँ गर्लफ्रेंड, वही। उसकी आंख धोखा खा गई। अपन दोनों की शक्ल मिलती है ना, अपन खिसक गया और तू पकड़ा गया। मैं समझा नहीं। उस रात उस बंगले में उसने तेरे को नहीं, अपन को देखा था। अपन गया था उधर। क्या बात करते हो? कसम पैदा करने वाले की। अपन उस बंगले में चोरी करने को गया था, पर बदकिस्मती से तेरा वो गर्लफ्रेंड अचानक सामने आ गया। अपन उसको देखते ही वहां से चंपत हो गया। सच कह रहे हो? ईमान से, बस उसका भी कसूर नहीं है। उस बिचारी ने तो अपनी तरफ से सच्ची बोला था। तुम ये बयान कोर्ट में दे सकते हो? कोर्ट? अरे नहीं भिड़ू नहीं। अगर अपुन ये बयान देगा तो पुलिस समझेगा कि खून अपुन ने किया है और तेरा फांसी का फंदा अपुन के गले में आ जाएगा। गंगू, मुझे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। हाँ वो तो बरोबर है, लेकिन तेरे को बचाने को अपन फांसी पर लटक जाएगा। अरे नहीं बाप नहीं, ठोकर में फांसी पर कौन लटकेगा? हाँ मेरे बदले तुम यहाँ 3 दिन रह सकते हो। 3 दिन? क्यों बे क्यों? कल तुम यहाँ से छूट कर जाने वाले हो। मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे कपड़े पहनकर यहाँ रहना। वो लोग निशा की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं निशा को उनके चुंगल से छुड़ाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखकर वापस चलाऊंगा। अगर तीसरे दिन 4 बजे तू वापस नहीं आया तो अपन तो जेल तोड़कर भाग जाएगा। वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए या काम अधूरा रह जाए, मैं तीसरे दिन वापस जरूर आऊंगा। अब जल्दी से कपड़े बदल ले। हाँ हाँ, ओके ओके। ये लो साहब अपन के कपड़े। गंगो, ये रही तुम्हारी जेल की कमाई। थैंक यू सर। ठहरो। तुम जैसा पॉकेट मार, अनपढ़, ठीक से हिंदी नहीं बोल सकता, इंग्लिश कहाँ से सीख ली? जी वो ये क्या वो ये कर रहे हो? साफ साफ बताओ। बस यही कि आप बड़ा लोग का बात सुन सुनकर प्रैक्टिस हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बाहर की दुनिया में जाकर अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारो और कोशिश करो कि यह दोबारा ना आओ। छोड़ दो ये चोरी और पॉकेट मारने का काम। मेहनत करो मेहनत। भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो उनका सही इस्तेमाल करो। जी, हाथ का सही इस्तेमाल करने को बाहर जा रहे हैं। जाओ। चलता है। गुड बॉय। भाई साहब, गाड़ी का स्टार्टर खराब हो गया है, आप जरा धक्का लगा देंगे? चलो तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं धक्का लगा। अबे तू पहले गाड़ी चलाता था कि हाथ गाड़ी चलाता था? 24 घंटे में तुझे रखे हुए 10 मिनट तो गाड़ी बंद पड़ चुकी है। अभी स्टार्ट हो जाएगी सर। स्टार्ट हो गई। लीजिए साहब आपकी गाड़ी। बहुत शुक्रिया। स्टार्ट हो गई। रमेश! अरे रमेश! रमेश! अरे साला अपने चश्मे का नंबर बदल। अपन रमेश नहीं, गंगू है गंगू। अरे चल झूठ बोलता है तू रमेश से जेल से भागा है। हवलदार! अरे हवलदार के किसी थानेदार को बोला? अपन किसी के बाप से डरता है क्या? क्या बात है साहब? अरे ये जेल से भागा, पकड़ो उसको। साला फेंकता है, इसकी बुढ़ापे में खसा के लिए। अबे छोड़ अपन अरे को। तुम देखते क्या? पकड़ो उसको यार। क्या रे, ये सच बोलता है क्या? अरे हवालदार साहब, ये झूठ बोल रहा है। या तो ये पागल है या तो फिर पियल है। अपन को कब से रमेश रमेश करके पुकार रहा है और अपन इसको कितनी बार बोला अपन रमेश नहीं गंगू है गंगू। अरे चल, कोई गंगू तेलगू नहीं है, झूठ बोलता है ये रमेश से जेल से भागा। पकड़ो और अपन को इधर लफड़ा नहीं मांगता है। चौकी चलो, उधर चल के मालूम पड़ेगा कि तुम कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, सब पता चल जाएगा। अरे गंगू, तू आ गया मैं। अरे साला अपन तेरे को मिलने को जेल गया तो अपन को मालूम पड़ा कि तेरे को पहले छुट्टी मिल गया। ए छोकरी, तुम इसको जानता है? जानता है?
तेरे को हवलदार का नौकरी किसने दिया रे? तेरा बीवी तेरे को जानता नहीं क्या? हाँ? अपन इसका होने वाला वाइफ और ये अपन का होने वाला हस्बैंड है। अरे जूली, पहले तो इसको अच्छा आदमी तो बना। जिधर किसका खिसा पाकिट देखता है हाथ डाल देता है। साल में 6 महीना अंदर और 6 महीना बाहर। थोड़ा पकड़ में रख इसको। अरे आंटी, अपन तो इसको बहुत पकड़ के रखता है, मगर ये चिकना हंडी का माफिक हाथ से निकल जाता है। अभी अपन इसको नहीं छोड़ने वाला, रस्ते से बांध कर रखेगा। हाँ अरे ऐसा आंख फाड़ फाड़ कर क्या देखता है रे बुड्ढे? अपन का ऊपर लाइन मारता है क्या? आंख निकाल कर हाथ में रख देगा, समझा? तू चल रे। हाँ? साहब, एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना। आप किसी अच्छा डॉक्टर को दिखाओ, आपका आंख खराब हो गया है। ये ले, अपन तेरे वास्ते खाना लगाता है, ओके? अरे ऐसा क्या देखता है? चल रगड़ जा। अपन पीता नहीं है। क्या बोला? कौन सा जेल से होकर आया है? उधर से तो नहीं आया रे। साला, पहले जब तक दारू नहीं पीता था तेरे गले से खाना नहीं उतरता था, अभी बोलता है दारू नहीं पिएगा। अपन ने पीना छोड़ दिया है। क्या तू और दारू छोड़ दिया? हाँ। काय को फेंकता है? अरे तू दुनिया छोड़ सकता है पर दारू नहीं छोड़। तू वही है कि दूसरा आया है? बात यह है कि अपन जेल में रहकर थोड़ा बदल गया है। बहुत जरूरी काम है वो करके आता है। अब के तेरे को छोड़ दिया तो फिर से अपन को तू मिलेगा क्या? चल चल बैठ, खाना खा। हाँ। ऐसे बदलेला रहेगा तो जूली तेरे को एक दिन में 1000 पीस देगा। अरे क्या कर रही है? क्या हो गया तेरे को? ये तो अपन का रोज का है। दारू बंद कर दिया समझे, चुम्मा बंद कर दिया तो अरे कोई देख लेगा तो। ओ समझ गया, तू अपन का पापा से डरता है ना? हाँ। डरने का कोई बात नहीं है। अरे वो बगीचे में गया है, शाम को लौटेगा। तेरा माँ को मालूम पड़ेगा कि तू दारू छोड़ दिया तो वो कितना खुश हो जाएगा। सुनो भाई, ये जी? जूली का मकान कहाँ है? वो सामने, वो बंगला। जी हाँ, वो बंगला है। चल। खाना बहुत बढ़िया था। गंगो, गंगो, गंगो। अब कौन साला मरने को आ गया है? कबाब में हड्डी। गंगू नहीं है, जाओ बाद में आना। गंगो, गंगो। समझता ही नहीं है, कुत्ते का माफिक भोगता जा रहा है। एक मिनट जूली, आवाज जाना पहचाना लगता है, अपन देख कर आते हैं। हाँ? गंगो, गंगो। ये तो रमेश है, जेल तोड़ कर भागा। पकड़ो इसे। पुलिस, कांस्टेबल, कमिश्नर, हाई कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। मैं भी इसे देख के धोखा खा गया था। सुन बे, तेरे को कितनी बार बोलने का कि अपन रमेश नहीं है, तू समझता ही नहीं है। उधर रास्ते में कुत्ते के माफक भोग रहा था और इधर भोगने के लिए दूसरा कुत्ता भी लेकर आया। जी, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। चुप है, गधे की औलाद। क्या है तुम्हारी शक्ल रमेश से इतनी मिलती जुलती है कि देखो लाख मनाओ मगर मुंह से रमेश निकल ही आता है। तुमसे एक काम है, हमारे साथ चलोगे? चलो। अरे ठहर रे, जाता किधर है? हाँ? देखो ये आज आया है, आज इसको नहीं जाने को देगा। चलो फूटो, कल आना। बुलाते चल दिया, चल अंदर। देवी जी, क्या आप है? इनकी धर्म पत्नी है? अबे नहीं बे, अरे क्या बोला? मेरा मतलब है अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। हाँ। हाँ। क्या है? कुछ नहीं। तुमसे खास बात करनी है। क्या है? कुछ नहीं। राज की बात है। हाँ। जूली, तुम यही ठहरो, आसामी तगड़ा लगता है, अभी पटा कर आता है। हाँ? चलो चलो। अरे गंगू जल्दी आना, फिर अंदर मत हो जाना। अच्छा तो ये बात है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि निशा और ये है ना मेरा बेटा, इन दोनों की शादी हो जाए। इससे करवानी है? हाँ, क्यों? अच्छा है, ज्यादा बदसूरत नहीं है। थैंक यू, आप भी तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं लड़की होता ना तो मैं आज से शादी कर लेता। चुपचाप खड़ा रहे गधे की औलाद। गधे की औलाद के बाद हाँ? करेक्ट। हाँ? शादी कब है? कल। उफ। अच्छा तो तुम चाहते हो कि अपन निशा के पास जाए और उसको रमेश बनकर डराए और उसको यकीन दिलाए कि अपन ने, यानी रमेश नहीं, उसकी बाप की दौलत के लिए उससे प्यार किया था, ताकि वो अपन से नफरत करने लगे और तुमसे शादी करने को राजी हो जाए। बस इतना ही। ओह, एक मिनट,
लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? फायदा ये कि वो रमेश को ही अपने पिता का कातिल समझती है, इसलिए वो तुमको रमेश समझेगी और डर जाएगी, और मेरी शादी राजी खुशी हो जाएगी, और मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन क्या रमेश ने ही उसके बाप का खून किया था? हाँ हाँ। कुत्ते, पाजी, सुअर, हरामी। ये क्या? मैं तुम्हें नहीं, रमेश को गालियां दे रहा था। करेक्ट। ऐसी एक्टिंग उस निशा के सामने करना ताकि उस कमीने को भूल जाए और इस कमीने से शादी कर ले। हाँ, मैं कमीना। सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, अपन को रात को 10 बजे जगन्नाथ स्ट्रीट में 10 नंबर मकान में आने का, यही ना? हाँ हाँ। मैं दरवाजा खोल के रखूंगा, तुम पूरब की तरफ से अंदर आ जाना। अबे पूरब क्या, अपन तो यूरोप से अंदर आने को तैयार है। पहले ये बताओ माल कितना मिलेगा? माल ये रखो। क्यों है, भीख दे रहा है क्या? कम है? दो। अच्छा ये लो, काम होने पे डबल दूंगा, रख लो यार। मुझे किसी से प्यार हो गया। कमीनी! अबे चुप! ज्यादा चिल्लाई तो गर्दन काट कर गली में फेंक दूंगा। मामा मगर क्यों? मामा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है? तूने मुझसे प्यार किया, मुझे धोखा दिया। मामा प्यार तुमसे? मामा मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। जानती भी नहीं? हाँ, जानती भी नहीं। 24 घंटे मेरी बाहों में ऐसे झूलती थी जैसे बंदर पेड़ की डाली पर झूलता है, और अब कहती मैं तुझे जानती भी नहीं। हाँ मामा मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। बच्चे की कसम? तो तेरा बच्चा भी है? एक। मुझसे कहती थी कि मैं कंवारी हूँ, मुझे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। अब पता चला कि तू एक हराम का बच्चा जन चुकी है। हे भगवान, कोई बचाओ, ये क्या क्या बोले जा रहा है? क्या क्या बोले जा रहा है? कमीनी, मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगा। और जहरीली काली नागिन, मेरा मतलब जहरीली गोरी नागिन, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे चाकू मत मारो। क्या मारू? बोल। कुछ भी नहीं। अच्छा, हो ही नहीं सकता। बोल। मैंने तुमको इसको डराने को थोड़ी बोला था यार। अच्छा अच्छा, तो ये वो नहीं है? नहीं। अरे तुमने कहा वो खूबसूरत है तो मैं ऐसे ही वो समझ बैठा। वैसे माल अच्छा है। क्या करते हो? ये मेरी बीवी है। मुबारक हो। किस बात की? मेरे खूबसूरत बीवी मिलने पर। वैसे ये तुम्हारी अपनी है, भगा कर लाए? अरे ये खूबसूरत मेरी बीवी है, 1000 मरतबा कहा है दिन भर बनाओ सिंगार मत किया कर। कोई दिन जवान समझ को कोई लौंडा उठा के ले गया तो। और यार तुमको कहा था पूरब के दरवाजे से आना, यहाँ क्या करो? अपन इसी को पूरब समझा। क्या आदमी है? पूरब का दरवाजा ऊपर है, ऊपर जाओ। और ठहरो, तुमको देख के डर लग रहा है, तुमको सचमुच का खून मत कर देना। तुम बोलेगा तो मार देगा, अपन को क्या? नहीं, सिर्फ डराना। और मेरे बाप वहां जाके इंजीनियर की तरह बर्ताव करना। सिर्फ बर्ताव करना या कुछ? नहीं, सिर्फ बर्ताव करना। और देखो जरा दूर से बात करना, हाथ मत लगाना। अब मुझे उससे शादी करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके साथ शादी। वैसे माफ करना देवी जी, यकीन नहीं आता कि आप शादीशुदा हैं। कसम से। क्या कर रहे हो? चलो। बड़ा चालू आदमी है, मेरी माँ पे लाइन मार रहा है। इसे पढ़ाओ। धोखेबाज, तूने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मुझसे प्रेम का ढोंग किया, और जब जी भर गया तो मुझे को फंसा दिया। हाँ कमीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे खून से तेरी घर की दीवारें रंग दूंगा। तुम मुझे खाने दो। कातिल, बेईमान, खूनी, मेरे पिता के खून में हाथ करने के बाद मुझसे प्रेम की तमन्ना रखता है। मेरे बस चले तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। हाँ जेल तोड़कर आया हूँ, अब तेरे खून करके मैं तेरी लाश को गटर में फेंककर वापस चला जाऊंगा। देखो मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे याद कर ले अपने भगवान को, क्योंकि मैं एक ही झटके में तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। निशा, घबराओ मत, मैं उनके प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उनके बीच में से तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगा। सच? हाँ निशा, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? रमेश आया था। हाँ, और मालूम है उसने क्या किया? क्या किया? अरे गद्दार, कुत्ती, कमीनी, मेरा घुस जाएगा। ऐसे गालियां देकर जोर से मेरा गला दबा दिया। अरे गला दबा दिया? देखो ना निशान पड़ गए। अरे बेचारी, अरे उसके हाथ टूटे, भगवान करे। निशा जी, आपने बहुत बड़ी गलती की।
आपको उसके हाथ और पैर बांध के रखने चाहिए थे। बाद में मेरे माता पिता आकर उसे इतना डांटते कि वो बेचारा रोने लगता। गधे की औलाद, जबान हिलाने से पहले भेजा खुजा तो लिया कर। अबे क्या पूछता तू? जाने दीजिए फूफा जी, आज मुझे पता चला कि वही मेरे पिताजी का असल कातिल है और दौलत के लिए मुझसे प्यार का ढोंग कर रहा था। मैं रंजित जी से शादी करने को तैयार हूँ। अरे बेटी, क्या हुआ? तुमने इतनी जल्दी खुशखबरी सुना दी कि झटके में मेरा शेर ढेर हो गया। उठ मेरे शेर, उठ बेटा। निशा, निशा, निशा माई वुड बी वाइफ। गधे की औलाद, लड़की से मार खा के पंखे की तरह घूम रहा है। ओंकारं इंदु संयुक्तं नित्यं व्याजयन्ति योगिना कामदं मोक्षं चैव श्री ओंकारा नमो नमः। पंडित जी, ये घर का घी है, महंगा है, संभाल कर डालिए, नहीं तो लगन के बाद लकड़ियां निचोड़ के सब वापस निकालना पड़ेगा। गधे की औलाद। कन्या को बुलाइए। है पंडित जी, मैं जाऊं बुलाने? हाँ? माँ मुझे आंख मत दिखाओ, नहीं तो शादी के बाद में तुम्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। ओम इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदा स्वस्ति न ईशारप्रियो स्वस्ति न। निशा बेटी, निशा, अरे वाह, मेरी बहू तो बिल्कुल सोने की गुड़िया लग रही है ना? कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। आओ बेटी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। शर्मा क्यों रही हो, चलो ना। कोई बात नहीं, जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आना। अभी आती हूँ। हाँ। ओ निशा, निशा, रंजीत जी, रंजीत जरा सुनिए, अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। पता नहीं। अजी सुनते हो? हटो, भी तो रास्ते में खड़ी हो। अजी सुनते हो? हम बर्बाद हो गए। निशा हमारा मुंह काला करके भाग गई। भाग गई? माँ, अब ये मंगलसूत्र मैं किसके गले पहनाऊंगा? मामा जी, मेरा नाम भी निशा है, मुझसे शादी कर लो ना। हाँ, ये ठीक है। गधे की औलाद। रमेश, तू मेरे बेटे ऐसे अच्छा। ये लड़की कौन है? ये निशा है माँ, मेरे मालिक की बेटी। बहुत नेक और शरीफ लड़की है। तुझे जैसी बहू चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी। भगवान इसे नजरे बद से बचाए। कितनी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा। लेकिन तू बड़ा जल्दबाज है, शादी की नहीं और दुल्हन का जोड़ा पहनाकर इसे पहले ही ले आया। क्या करता माँ, इसके मामा इसकी शादी जबरदस्ती अपने लड़के से करवा रहे थे। मैं मौके पर पहुंच गया और इसे बचा लिया और शादी के मंडप सीधा यहाँ ले आया। हाय राम, तब तो वो लोग इसकी तलाश में यहाँ जरूर आएंगे। आओ बेटी, अंदर आओ।